हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग रसायन विज्ञान के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन, ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है? क्यूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। अच्छा, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा किया गया था। परमाणु बम का विकास इन्हीं के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो परमाणु बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा पदार्थ है? तो वह है भारी जल, ठीक है। इसका प्रयोग, भारी जल का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है D2O, ठीक है, D2O। और इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड नाम है इसका रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटॉप यहाँ में से इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंसियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेंसियम। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो किसी गैस को दबाने पर जो है दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का ताप अधिकतम कितना भी हो सकता है, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसका ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन लिखते हैं। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो परम शून्य ताप जो है यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है और इसका मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। यह देखिए, केरोसिन, डीजल, कोयला, ठीक है, इन सभी के मुकाबले हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस यानी गोबर गैस से जो गैस निष्कासित होती है, निकलती है, जिसे ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, वह मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन गैस होती है वह। अगला प्रश्न है, और एक चीज और देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CH4, ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। और इसे जो है मार्सी गैस भी कहा जाता है। इसे मार्सी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मार्सी लैंड यानी दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है।
इसलिए मीथेन को मार्सिक गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? यहाँ ये सभी जितने भी हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं और इनमें से सबसे स्वच्छतम ईंधन जो है वह कौन सा है? वह है प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, इसका रासायनिक संकेत है OS। और देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह है लिथियम। ठीक है, लिथियम है, इसका रासायनिक संकेत Li है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या लिथियम का, तो इसका परमाणु संख्या होता है 3। और ऑस्मियम का कितना होता है? तो ऑस्मियम का होता है 76। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? वह है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है और इसका रासायनिक संकेत होता है F। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 9 होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है किरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यह हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगता है, इसलिए किरोसिन में इसे डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है खाने का सोडा का? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोटास एलम का। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटास एलम का रासायनिक सूत्र KAlSO4 होता है। ठीक है, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो यानी रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम मेरी क्यूरी ने की थी और पोलोनियम की खोज भी इन्होंने की थी, मैडम मेरी क्यूरी नहीं। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज व लहसुन में गंध उसमें उपस्थित पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो देखिए गन पाउडर यानी बारूद, चारकोल। ठीक है, चारकोल जो लकड़ी का जला कोयला होता है उसे ही चारकोल कहते हैं। तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर यानी गंधक और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रोजर बैंकन ने की थी। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? यानी पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ठीक है, तांबा यानी Cu और किसका है? जस्ता का है यानी जिंक, Zn का। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो है यह किसका मिश्रण है? किसका मिश्र धातु है कांसा? तो यह मिश्र धातु है तांबा और टीन का, कॉपर और टीन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार जो है यह टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है। फ्यूज तार टीन और सीसा से बनती है। ठीक है, टीन यानी कि Sn और सीसा Pb, तो इसकी मिश्र धातु होती है। और फ्यूज तार जो है यह हमेशा किस परिपथ के साथ जोड़ा जाता है इसे? तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज तार को, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टलैंड ने की थी। अगला प्रश्न है,
किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। ठीक है, इसका संकेत है H और इसका परमाणु क्रमांक है A1। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, सॉरी, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ओके, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल जिसे हम लोग लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है, एक्वारजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वारजिया यानी अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें ये दोनों किस अनुपात में होते हैं? 3:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, यह जो है एक्वारजिया यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, यानी यह सोना एवं प्लेटिनम को गला देता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है H2S है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह हवा से भारी है, बहुत विषैली, ज्वलनशील, विस्फोटक और संक्षारक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। तो फ्रेंड्स, ये थे रसायन विज्ञान से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।